लॉकडाउन नहीं है समाधान। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामले और लॉकडाउन की संभावनाओं पर बोले सत्येंद्र जैन। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने लॉकडाउन की संभावनाओं को खारिज करते हुए कहा कि लॉकडाउन कोरोना वायरस का समाधान नहीं है। उन्होंने माना कि लॉकडाउन करके देखा गया था, उसके पीछे एक लॉजिक था। उस समय किसी को नहीं पता था कि वायरस कैसे फैलता है। तब कहा गया था कि संक्रमित होने से लेकर खत्म होने तक 14 दिन का साइकिल है। उन्होंने कहा कि तब एक्सपर्ट का मानना था कि अगर 21 दिनों के लिए एक्टिविटी को लॉक कर दें तो वायरस फैलना बंद हो जाएगा। लिहाजा लॉकडाउन बढ़ता गया, लेकिन इसके बावजूद कोरोना खत्म नहीं हुआ। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि लॉकडाउन समाधान नहीं है। दिल्ली में कोरोना की स्थिति पर चर्चा के दौरान सत्येंद्र जैन ने बताया कि अभी जो कोरोना के मामले की पॉजिटिविटी है वो 2.25% के करीब कई दिनों से चल रही है। उन्होंने कहा कि केस जो पहले कम थे अभी थोड़ा ज्यादा बढ़े हैं। हमने टेस्टिंग बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। अब रोजाना 80-90 हजार टेस्ट हो रहे हैं। देश के औसत टेस्टिंग से 5 गुना ज्यादा टेस्ट हम कर रहे हैं। सत्येंद्र जैन ने बताया कि कॉन्टैक्ट टेस्टिंग कर रहे हैं। एक टेस्ट जो पॉजिटिव आ रहा है उसमें 30 लोगों की कॉन्टैक्ट टेस्टिंग कर रहे हैं ताकि इसको जल्द से जल्द काबू में लाया जा सके। राजधानी के अस्पतालों की तैयारियों पर बात करते हुए सत्येंद्र जैन ने कहा कि अभी हॉस्पिटल में पर्याप्त बेड हैं, अस्पतालों में 80% बेड खाली हैं, इस पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर थोड़ी सी भी ऑक्यूपेंसी बढ़ती है तो और भी बेड अगर बढ़ाने होंगे तो हम बढ़ा देंगे। उन्होंने बताया कि राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अभी 500 बेड है, ऑक्यूपेंसी सिर्फ 20-25 बेड की है। इसी तरह LNJP में भी 300 बेड हैं। सभी ICU हैं। राजीव गांधी में 500 बेड में 300 बेड ICU हैं। स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार बहुत बड़ी संख्या में ICU बेड रखे गए हैं। बेड्स की कमी हमने पहले भी कमी नहीं होने दी। जिस दिन 8600 केस आए थे उस दिन 18,500 बेड दिल्ली में थे, जिसमें से 8,500 बेड खाली थे। कोरोना की दूसरी लहर के पीक पर बात करते हुए उन्होंने कहा अभी हम ट्रेंड को देखना पड़ेगा कि एक हफ्ते के बाद क्या होता है। निश्चित ट्रेंड आने में 3-4 हफ्तों का समय लग जाता है। लोगों से मास्क लगाने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि 1 साल की जद्दोजहद के बाद सबने समझ लिया है कि मास्क लगाना पब्लिक प्लेस पे सबसे ज्यादा जरूरी। सत्येंद्र जैन के मुताबिक ये लौट कर आने वाली बीमारी है। एक्सपर्ट का शुरू से कहना है कि मत मानकर चलिए कि ये एकदम से खत्म हो जाएगा। इसके साथ जीना सीखना होगा। लोग 2-3 महीने शिद्दत से मास्क लगाते हैं फिर छोड़ देते हैं। उन्होंने कहा कि इस वायरस का व्यवहार निश्चित नहीं है, जो भी कारण है उससे बचाव का रास्ता सबको पता है। प्राइवेट अस्पतालों द्वारा इलाज के नाम पर मनमानी वसूल करने पर सत्येंद्र जैन ने कहा कि सरकार ने पहले ही रेट फिक्स किए हुए हैं, उससे ज्यादा नहीं लिए जा सकते। सत्येंद्र जैन के अनुसार दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर होली खेलने से रोकने के लिए सरकार ने कई टीम बनाई है। जिला स्तर पर भी टीम बनाई जा रही है। DM और पुलिस के निर्देश दिए गए। उन्होंने साफ किया कि कोई नियम उल्लंघन करता पाया जाता है तो उस पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। मैं अपील करना चाहूंगा कि त्योहारों को खुशी से मनाइए, लेकिन घर के अंदर मनाइए। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक तौर पर होली अगले साल मनाई जाएगी। बकौल जैन अगर 50 लोग इकट्ठे हो रहे हैं, क्लोज कांटेक्ट में हैं और 2 लोग भी पॉजिटिव हुए तो 50 पॉजिटिव हो जाएंगे। ऐसे सुपर स्प्रेडर इवेंट ना करें जिसकी वजह से अचानक से विस्फोट हो। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि 1 अप्रैल से दिल्ली में भी वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। अभी तक की वैक्सीनेशन में थोड़ी दिक्कत आ रही थी कि पहले लोगों को रजिस्टर कराना होता था। कुछ लोग रजिस्टर कराने के बाद असाइन तारीख पर नहीं पहुंच पा रहे थे। उन्होंने बताया कि दोपहर 3 बजे से रात 9 बजे तक 6 घंटे की विंडो है जब आप बिना रजिस्ट्रेशन के जा सकते हैं। साथ ही बताया कि इसके अलावा सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक 12 घंटे वैक्सीनेशन की अवधि को बढ़ा दिया गया है। लोग अपनी सुविधा के हिसाब से जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली में फिलहाल पर्याप्त संख्या में वैक्सीन उपलब्ध है। आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंचे।